हेलो फ्रेंड, मैं शाह साइबर से। आज का हमारा ये वीडियो आप अपने उद्योग आधार को उद्यम में कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। मैं शॉर्ट वीडियो बना रहा हूँ, तो इसके अंदर मैं पूरा बताने वाला हूँ कि आप कैसे कौन सी वेबसाइट पे से जाके अप्लाई कर सकते हो, क्या कर सकते हो, कैसे कर सकते हो पूरा। सबसे पहले अपने को उद्यम रजिस्ट्रेशन ये वेबसाइट पे जाना है। वहाँ पे जाने के बाद आपको बहुत सारे ऑप्शन आएंगे, जिसमें वो 3 नंबर का ऑप्शन है जहाँ मेरा कर्सर है, वहाँ पे आपको क्लिक करना है। ये वेबसाइट कभी कभी टेक्निकल इश्यू की वजह से थोड़ी सी लोड सर्फिंग करती है, लोड लेती है, इसलिए थोड़ा सा वेट करना है। उसके बाद आपको इस तरह का कुछ पेज ओपन होगा, जिसके अंदर आपको उद्यम रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आएगा, उद्यम डाउनलोड का ऑप्शन आएगा। इस तरह का ये पूरी वेबसाइट का पोर्टल है, जिसके अंदर आपको 3 नंबर का ऑप्शन सिलेक्ट करना है। 3 नंबर का जहाँ मेरा कर्सर अभी रखा है वहाँ पे सिलेक्ट करना है। उसके बाद कुछ इस तरह की स्लाइड ओपन होने वाली है, जिसके अंदर आप अपना उद्योग आधार जो नंबर रहता है MH वाला, वो टाइप करना है। बहुत सारे मेरे फ्रेंड लोग बोलते हैं कि उद्योग आधार मीन्स क्या। बहुत से कस्टमर पहले उद्योग आधार बना लेते हैं, उसके बाद उद्यम आधार बनाते हैं। तो जिसका उद्योग आधार है उसका उद्यम आधार नहीं बन सकता है, इसके लिए ये अपनी प्रोसेस है। सो अभी आपने वहाँ पे डाला है। उसके बाद आपको आपके रजिस्टर मोबाइल पे OTP आएगा, जो कि आपको इंटर करना है। और OTP वही नंबर पे आएगा जब आपने उद्योग आधार बनाया था, वही मोबाइल नंबर पे आपको OTP आएगा। सो OTP इंटर करने के बाद वैलिडेट OTP पे टैप करना है। जैसे ही आपकी OTP वेरीफाई होती है, कुछ इस तरह का स्लाइड आपको ओपन दिखेंगी, जिसके अंदर आपको आपका उद्योग आधार देखेगा, मोबाइल नंबर वेरीफाई देखेगा। सबसे मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट, इसके अंदर एक यस या नो का ही ऑप्शन है, जो कि आपको बहुत ध्यानपूर्वक करना है। जैसे कि आपको एक ग्रीन में दिख रहा होगा 2 का ऑप्शन, जहाँ पे आपको लिखा होगा डू यू वांट टू माइग्रेट, इस तरह का ऑप्शन आपको वो यस करना है। यस मीन्स, इसका मीन्स ऐसा आता है जैसे कि अगर आप यस करते हो तो आपका जो उद्योग आधार है वही उद्योग आधार आपका उद्यम में ट्रांसफ़र हो जाएगा। और अभी उद्योग आधार मोस्ट ऑफ बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम आ रहा है कि उद्योग आधार नहीं चल रहा, जिसके लिए आपको उद्यम में ही ट्रांसफ़र करना रहता है। जैसे कि इट्स मीन्स लोन के पर्पज़ से, बैंक अकाउंट ओपन के पर्पज़ से, करंट अकाउंट ओपन के पर्पज़ से। सो अपना वीडियो कंटिन्यू करते हैं। उसके बाद आपको यस करना है। जैसे ही यस करेंगे आपको कुछ ऑप्शन ओपन होते हैं, जिसके अंदर आपको प्रायोरिटर मीन्स जैसे कि आपका खुद की ओनरशिप कंपनी है, तो वैसे ही आपको उस तरह का ऑप्शन सिलेक्ट करो, पैन कार्ड इंटर करो। और उसके बाद जैसे ही पैन कार्ड पे नाम है वैसे इंटर करने के बाद डेट ऑफ बर्थ जो पैन कार्ड के ऊपर है वही टाइप करना है। नाम आपको जैसा पैन कार्ड पे जो ही स्पेलिंग है सेम एज़ पर पैन कार्ड ही इंटर करना है, तो ही वो वैलिडेट होगा। उसके बाद जैसे ही वैलिडेट करते हो आपको कंटिन्यू का ऑप्शन आएगा। कंटिन्यू करने के बाद आपको इस तरह का ऑप्शन आने वाला है, आपको इस तरह की स्लाइड आने वाला है। बहुत इजी स्टेप है, ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है। उसके बाद GST का ऑप्शन नो करना है। अगर आज GST हो तो यस करो, अगर नहीं हो तो नो करो। उसके बाद आपको मोबाइल नंबर इंटर करना है, आपका जो भी आपको देना है उद्यम रजिस्ट्रेशन में। उसके बाद ईमेल इंटर करनी है, जो भी आपको ईमेल देना है वही ईमेल इंटर करना। उसके बाद सोशल कैटेगरी में जो भी आपकी कास्ट है, SC ST OBC VGNT ओपन XYZ जो भी है वो आप कर सकते हो। उसके बाद आपको आपका जेंडर पूछा जाएगा, मेल या फीमेल, वो कर सकते हो। डिसेबिलिटी यानी मीन्स आप अपंग हो तो अपंग कर सकते हो। अब सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट, नेम ऑफ एंटरप्रेन्योर। इसका मतलब ऐसा आता है कि आपका जो दुकान है या शॉप है या जो भी कंपनी है उसका नाम क्या है वो डालना है। इट्स मीन्स मेरा जैसे कि वैष्णवी, मेरे पास एक कस्टमर आए वैष्णवी जनरल स्टोर, मैं उनका बना रहा हूँ। नाम करने के बाद यहाँ पे ऐड करना है। ये थोड़ा स्टेप इंपॉर्टेंट है, तो आप थोड़ा गौर से देखो। उसके बाद आपका जो भी लोकेशन है शॉप का, वहाँ पे वो लोकेशन इंटर करना है। जैसे कि जिसके अंदर आप देखो, जिस तरह मैं टाइप कर रहा हूँ उस तरह भी टाइप कर सकते हो उसमें XYZ। और आप भी कुछ आपका दूसरा एड्रेस, प्रॉपर एड्रेस जैसे होगा वैसे भी टाइप करो। बैंक के हिसाब से, बैंक जैसे बोलती है, जैसे लोन बोलते हैं वैसे उनके अकॉर्डिंग टू आप सबमिट कर सकते हो। उसके बाद ये सब इंटर करने के बाद आपको ऐड प्लैनेट पे क्लिक करते ही आपको दूसरा एक ऑप्शन आने वाला है, जिसके अंदर ऑफिशियल इंटरप्रेट सेम एज इट इज़, उसके अंदर भी वही एड्रेस इनपुट करना है आपको। उसके बाद आपको जियो टैग गाइड
ये लोकेशन आपको इंटर करना है प्रॉपर। जैसे ही आपका जो भी लोकेशन है वहाँ इंटर करने के बाद आपको नेक्स्ट ऑप्शन आता है डॉट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। बहुत से मेरे कस्टमर ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या मीन्स रहता है, इसका मीन्स ऐसा रहता है। जो आपने व्यवसाय चालू किया है, जो भी साल में चालू किया है, वो इट्स मीन्स आपका जो धंधा है वो धंधे के हिसाब से जो भी डेट है आपकी वो इंटर करना है। उसके बाद आपको जो भी बैंक, आपकी कंपनी रिलेटेड जो भी बैंक होंगे आपके पास, वो बैंक नेम, IFSC कोड, बैंक अकाउंट नंबर, ये सभी चीज़ें आपको इंटर करना है। अब उद्यम रजिस्ट्रेशन में सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है, जो पार्ट है, वो यही पार्ट है। ऑलमोस्ट सभी साइबर कैफ़े वाले भी ये पार्ट सॉल्व नहीं कर सकते, जो कि ये है आपका मेजर एक्टिविटी ऑफ यूनिट्स। यानी आपका जो धंधा है वो आपको NIC कोड कैसे सर्च करना है। एकदम इजी ट्रिक है। जो भी आपका काम है, सिंपल गूगल पे जाओ, आपको वो डालो, आपको वहाँ पे NIC कोड तुरंत मिल जाएगा। जैसे कि देखो मैंने अभी मेरा डाल रहा हूँ, नहीं मिल रहा है, तब मैं आपको सिंपल सी एकदम स्टेप्स बताता हूँ। जैसे डालेंगे वैसे आपको दिख जाएगा। ये देखो जिस तरह मैं कर रहा हूँ, आपको सिर्फ वैसे ही करना है। इसके अंदर ज़्यादातर तो कैसा प्रॉब्लम होता है, वेबसाइट के इशू की वजह से आपका NIC कोड जल्दी मिलता नहीं है। लेकिन आप गूगल करोगे तो आपको NIC कोड प्रॉपर तरीके से मिल जाएगा। आपको इस तरह के सारे ऑप्शन शो होने वाले हैं। जो भी आपका सूटेबल रहे, जैसे भी आपका मैचिंग रहे, वो तरह से आप कर सकते हो। वो स्टेप्स बहुत ईजी रहती, आप देख लो, आपको प्रॉपर समझ में आ जाएगा। प्रॉपर देखो, मैं ये गूगल की स्लाइड ओपन करने वाला, उसके बाद ये इस तरह से आप सर्च करो, आपको 2 मिनट के अंदर आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। बस रजिस्ट्रेशन करते टाइम यही ज़्यादा माइनर प्रॉब्लम आता है सभी को कि वो NIC कोड नहीं मिलता। इसीलिए उद्यम रजिस्ट्रेशन में बहुत सारे बार प्रॉब्लम आता, जिसका NIC कोड मिसमैच हो जाता है, या फिर उनको उनके नाम का उद्यम का, जैसे कि अभी समझ लो किसी का जनरल स्टोर से उनको मिलता नहीं है, या फिर हमारा साइबर कैफ़े है तो हमारे को वो मिलता नहीं है। तो वैसे बहुत सारी ये आती है, लेकिन आप सही तरीके से ढूंढोगे तो आपको मिल जाएगा। मैंने आपको बताया गूगल करो, आपको ऑलमोस्ट सारी चीज़ें प्रोवाइड हो जाती है। ये पार्ट में ऑलमोस्ट सिर्फ NIC कोड के ऊपर ही ज़्यादा इशू होता है, बाकी दूसरा अदरवाइज़ कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे देखो मुझे अब मिल गया, ऐड मोर एक्टिविटी पे क्लिक करना है। उसके बाद पार्ट है आपके शॉप में कितने लोग काम पे वो डाल सकते। और सबसे में दूसरा इंपॉर्टेंट बात है, ये बहुत सारे लोग मेरे दोस्त पूछते हैं कि ये जो है रिटर्न डाउन वैल्यू, मतलब इसका मतलब क्या आता है। इसका मतलब सिंपल और सीधा एक ही है कि आपकी दुकान की वैल्यूएशन कितनी है। जैसे कि आपका कोई जनरल स्टोर है तो आपकी दुकान में वैल्यू रिटर्न डाउन मतलब मीन्स आपका वैल्यूएशन कितनी है, 10 लाख, 5 लाख, 20 लाख, जो भी है आपको वो डाल सकते हो। उसके बाद B ऑप्शन है, उसके अंदर आप पोल्यूशन कंट्रोल, मतलब आपने एयर पोल्यूशन कंट्रोल के लिए आपने कितना इन्वेस्ट किया है। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे कि कुछ मशीनरी लगाई होंगी एयर पोल्यूशन के लिए, या फिर दूसरा कुछ खर्चा किया होगा, तो वो आप कॉस्ट वहाँ पे एंटर कर सकते हो। उसके बाद आपका टर्नओवर, टोटल टर्नओवर ITR के हिसाब से भी आप इंटर कर सकते हो कि आप सालाना कितना पैसा कमाते हो या फिर कितना टर्नओवर करते हो, जो भी रहेगा। अदरवाइज़ उसके बाद आपको ऑप्शन नीचे आते हैं जो 22, 23, 24, 25 नंबर का है ना, ऑलमोस्ट सभी नो करना रहता है। सिर्फ जो यस है वो ऑलरेडी यस करना है। उसके बाद फाइनल सबमिट पे क्लिक करना है। आपको जो भी रजिस्टर मोबाइल नंबर डाला था आपने, उसके ऊपर आपको OTP आएंगी, वो OTP इंटर करना है। उसके बाद कुछ कैप्चर आता है, कैप्चर करना है। कैप्चर पर क्लिक करने के बाद आपको फाइनल सबमिट करना है। फाइनल सबमिट करने के बाद आपको आपका उद्यम रजिस्ट्रेशन ये नंबर प्रोवाइड होता है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात, जैसे ही आपका उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर आपको जैसे ही दिखता है, आप एक पेन डायरी में वो नंबर लिख लो या कॉपी पेस्ट कर लो कहीं पे, क्योंकि ये नंबर बाद में आपको नहीं मिलेगा। आपको सीधे फॉरगेट करोगे या फिर जब ही आपको आपका उद्यम नंबर मिलेगा, वरना अदरवाइज़ मिलेगा नहीं। इसके लिए सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़, जैसे ही नंबर आपको रजिस्टर दिखता है, आप उसके ऊपर टैप करो, क्लिक करो, कॉपी करो, दूसरे फोल्डर में पेस्ट करो, या फिर आपको बेहतर ये रहेगा कि आप उसको लिख लो एक पेन के ऊपर सेफली। क्योंकि वही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको कॉपी करने के बाद वो ऑप्शन शो नहीं होता। आपको कॉपी पेस्ट करने जाओगे, आप कॉपी पेस्ट होता नहीं है ऑलमोस्ट कभी कभी, और हो भी गया तो कभी कभी वो एक ही बार पेस्ट होता है, उसके बाद अदरवाइज़ पेस्ट होता नहीं है। उसके बाद आप जैसे
वो नंबर दिखता है, उसको कॉपी करने के बाद कुछ इस तरह की स्लाइड ओपन होने वाली है आपकी, जिसके अंदर 3 ऑप्शन रहते हैं। एक तो प्रिंट होम, प्रिंट सर्टिफिकेट। बहुत से जो लोग रहते हैं वो जो पहला ऑप्शन दिख रहा है आपको उसी पे क्लिक कर देते हो, तो वो ऑप्शन आपको सिलेक्ट नहीं करना है। वो अगर करते हो आप तो आपको कुछ शो होने वाला नहीं है वहाँ पे। इससे बेहतर है कि आप 3 नंबर का जो ऑप्शन है प्रिंट सर्टिफिकेट पे, उस पर क्लिक करोगे तो सीधे आपको डायरेक्ट वेबसाइट के प्रिंट ही जनरेट होने वाली है। जैसे कि देखो आप उसके ऊपर जैसे ही क्लिक करोगे आपको इस तरह का स्लाइड पेज ओपन होगा, जिसके अंदर आपको आपका जो कॉपी किया हुआ है वो पेस्ट करो या लिखा हुआ है वो पेस्ट करो। उसके बाद यहाँ पे 2 ऑप्शन आते हैं नीचे OTP के लिए। यहाँ पर ईमेल पे ही ऑलरेडी सेट रहता है, तो बहुत से लोग क्या करते हैं वो वैसे ही सेट रन देते हैं, वो डायरेक्ट OTP भेज देते हैं। तो वैसा नहीं करना है, उससे आपको ईमेल पे OTP जाता है, और ईमेल पे OTP इट्स मीन्स बहुत हार्ड। जो कि टेक्स्ट से OTP ईजी गिरता है वो ईमेल पे ईजी नहीं गिरेगा। तो जैसे ही आपको टेक्स्ट पे OTP करता है, आपको वो ऊपर का ऑप्शन सिलेक्ट करना है, मोबाइल नंबर OTP ऑन मोबाइल नंबर वाला ऑप्शन पे सिलेक्ट कर लेना है पहले। उसके बाद नंबर इंटर करना है, उसके बाद आपको OTP सेंड करना है। जैसे ही आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पे OTP आती है वो आपको OTP डालना है। कुछ तरह से OTP आपको इंटर करने के बाद वैलिडेट पे क्लिक करना है। यहाँ पे सबसे मेन और एक दूसरी स्लाइड ओपन होती है, जिसके अंदर 2 ऑप्शन है, प्रिंट सर्टिफिकेट और एडिट डिटेल्स। एडिट डिटेल्स मीन्स आपको समझ लो कुछ फॉर्म भरते टाइम आपका कुछ गलती हो गई, आपको कुछ करेक्शन करना है या कुछ बदलना है, तो आप वो ऑप्शन पे सिलेक्ट करके कुछ चेंजेस कर सकते हो। जैसे कि आपको नंबर दूसरा डालना था, या फिर नाम में बहुत सारे बार प्रॉब्लम आ जाती है कि बैंक वाले बोलते हैं ऐसा नहीं, ऐसा नाम होना, ये स्पेलिंग नहीं वो स्पेलिंग का नाम होना, तो उस तरह से आप नाम डाल सकते हो। फिर आपको नॉर्मली आप कंटिन्यू वीडियो करते अपना प्रिंट सर्टिफिकेट पे क्लिक करना है। प्रिंट सर्टिफिकेट पे क्लिक करने के बाद अभी तो आपको बीच में का जो टैब है प्रिंट विथ एनेक्चर, उस पर ही क्लिक करना है। अब प्रिंट पे मत क्लिक करना, वरना सिर्फ एक ही पेज ओपन होगा और वो पेज नहीं चलता है। प्रिंट एनेक्चर पे क्लिक करोगे तो ही वो आपको बैंक सूटेबल रहेंगी और आपकी जो अदर पूरी डिटेल है वही प्रोवाइड होती है।